16 जून 2025 आषाढ़ माह का रविवार। इस दिन अगर आप भोलेनाथ से जुड़ा हुआ एक उपाय कर लेते हैं तो आपको कभी भी किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपके पास हमेशा धन, सुख, वैभव, ऐश्वर्य हमेशा रहेगा और आपकी आने वाली 7 पीढ़ियाँ भी धन से खेलती हैं। आपके घर में कभी भी धन की कमी नहीं होती है। आपको भोलेनाथ का आशीर्वाद मिलता है और आप जो चाहोगे वो आपको मिल जाता है। भोलेनाथ से की गई प्रार्थना कभी भी खाली नहीं जाएगी। अगर आपका उनके ऊपर पूरा विश्वास है, सच्ची श्रद्धा है, विश्वास के साथ अगर आप करते हैं, उनका स्मरण करते हैं, उनका पूजा आराधना करते हैं, क्योंकि आपको बता दें कि भोलेनाथ भोले हैं। वो अपने भक्तों की हर एक मनोकामना को बहुत ही जल्दी बिना सोचे समझे पूरा कर देते हैं, चाहे जितनी ही बड़ी मनोकामना ही क्यों ना हो। आपने तो सुना ही होगा ग्रंथों में, है ना, शिव पुराणों में भोलेनाथ कितने भोले हैं। यहाँ तक कि वो अपने ऊपर भी संकट आने देते हैं, लेकिन अपने भक्तों की जो मनोकामना है उसे ज़रूर पूरा करते हैं। तो अगर आप भी चाहते हो कि भोलेनाथ आप जो चाहो वो आपको मिल जाए और आपकी हर एक मनोकामना को पूरी करें, तो आप ये छोटा सा उपाय ज़रूर करिएगा जो हम वीडियो में आगे बताने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए, क्योंकि आज हम ऐसे उपाय आपको बताएंगे जो बहुत ही ज़्यादा अचूक हैं, बहुत ही ज़्यादा लाभकारी हैं। इन उपायों को कर लेते हैं तो कभी भी आपके पास संकट नहीं आते हैं। तो आपको करना क्या है, ऐसा कौन सा जो उपाय है जो आप करेंगे, इसकी पूरी जानकारी हम वीडियो में देने वाले हैं। तो हर हर महादेव, जय शिव शंभू, जय हो भोलेनाथ की। तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्राचीन ज्ञान की दीपा ज्योति। आज आपके लिए बहुत ही स्पेशल सा उपाय लेकर आए हैं, सोमवार का उपाय। सोमवार के दिन आपको ये उपाय करना है, आषाढ़ माह का सोमवार। और ये दिन बहुत ही स्पेशल होता है, खासकर भोलेनाथ जी के लिए ये दिन पूजनीय होता है। भोलेनाथ की पूजा आराधना के लिए बहुत ही स्पेशल होता है। उनकी पूजा आराधना की जाती है, बहुत ही विशेष रूप से उनको खुश किया जाता है ना। तो आप भी अपने घर बैठे एक उपाय कर लीजिए, और ये उपाय आप कर लेते हैं तो आपके घर में ना तो कभी रोग रहेगा, ना बीमारी रहेगी, ना क्लेश होंगे, ना लड़ाई झगड़े होंगे, है ना। क्योंकि कई बार क्या होता है कि अगर किसी घर में छोटी छोटी बातों पर लोग लड़ने झगड़ने लग जाते हैं तो उस घर में कभी भी धन नहीं आता है, माता लक्ष्मी हमेशा रुष्ट रहती हैं। तो आपको ऐसा ही उपाय करना है कि ताकि आपके घर में कोई लड़ाई झगड़ा ना हो, कोई क्लेश कलह ना हो, है ना। तो सबसे पहले तो आपको ऐसी मनोकामना बताने जा रहे हैं। पहली मनोकामना हमारी, मतलब पहला उपाय हम जो बताने जा रहे हैं आप लोगों को, ये हमारी इच्छा पूर्ति के लिए है। ये उपाय जो है आप लोगों की इच्छा पूर्ति के लिए है, आप ज़रूर करें। और ये उपाय आप सुबह के समय कर सकते हैं, दोपहर में, शाम को समय कर सकते हो। मतलब ये जो उपाय है आप किसी भी समय कर सकते हो, क्योंकि भोलेनाथ को किसी भी समय आप जल चढ़ा सकते हो। तो आप तो जानते ही हैं भोलेनाथ को बगैर जल चढ़ाए अगर आप आ जाते हो तो ये आपकी पूजा अधूरी मानी जाती है। भोलेनाथ के मंदिर में जाओ तो 1 लोटा जल ज़रूर लेकर जाओ उनको अर्पित करने के लिए। तो आपको करना क्या है, आपको एक छोटी सी चीज़ लेनी है, और वो कौन सी चीज़ है जो भोलेनाथ को बहुत ज़्यादा प्रिय है। क्या प्रिय है भोलेनाथ को? बेलपत्र। बेलपत्र आपको 1 पत्ती लेनी है, बहुत ही छोटी भी ना हो, मतलब टूटी कटी फटी खंडित नहीं होनी चाहिए। बेलपत्र एकदम साबुत, अच्छी सी प्यारी सी साफ़ सुथरी होनी चाहिए। और साथ में आपको लेना है शहद, शहद लेना है, और यहाँ पर आपको लेना है पीला चंदन, और 1 लोटा जल आपको लेना है, शुद्ध जल। इसके अंदर आप गंगा जल भी मिला सकते हो। और जो आपने लिया है बेलपत्र, उस बेलपत्र की जो सबसे बड़ी वाली पत्ती होती है उसके ऊपर आपको शहद लगाना है। क्या लगाना है? शहद। और जो 2 छोटी छोटी पत्तियां हैं उसमें आपको पीला चंदन लगाया है जो आपने लिया है। इस तरीके से आपको तैयार कर लेना है।
बेलपत्र, और इन चीज़ों को ले जाकर जाना है भोलेनाथ के शिवलिंग के पास। अगर आपके घर में है शिवलिंग तो ये उपाय घर पर ही कर लीजिए, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने घर पर भी कर सकते हैं, अगर नहीं है तब तो शिवालय में जाना ही पड़ेगा, शिवलिंग के पास जाना पड़ेगा भोलेनाथ की, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और हम तो कहते हैं कि हर किसी के घर में शिवलिंग होना ही चाहिए, भोलेनाथ का शिवलिंग होना चाहिए हर किसी के घर में। तो आप शिवलिंग के पास चल जाइए। सबसे पहले जो आपने बेलपत्र ली है, बेलपत्र को अर्पित करना है कहाँ पे? माता अशोक सुंदरी के स्थान पर नीलकंठेश्वर महादेव का नाम स्मरण करते हुए, है ना, स्मरण करते हुए आप ये बेलपत्र अर्पित कर दीजिए माता अशोक सुंदरी के पास। और फिर इसके बाद करना क्या है? 1 लोटा जल आपको अर्पित करना है महादेव को। किनको? महादेव को आपको 1 लोटा जल अर्पित करना है। आपको महादेव का स्मरण करते जाना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का नाम आपको, मंत्र आपको जप करते जाना है। ये उपाय बहुत ही ज़्यादा अचूक है। इस उपाय को करते ही आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। तो ये जो पहला उपाय है, इस उपाय को ज़रूर करें। तो चलिए अब हम जल्दी से आपको बता देते हैं हमारे दूसरे उपाय के। ये जो दूसरा उपाय है, आपको ये जो दूसरा उपाय हम बताने जा रहे हैं, ये आपको शाम के समय भी कर सकते हो, सुबह के समय भी कर सकते हो। तो सबसे बेस्ट होगा कि आप शाम के समय कर लीजिए। इस उपाय के लिए करना क्या है आपको? यहाँ पर आपको चाहिए है क्या? हरा मूंग मतलब खड़ा हरा मूंग चाहिए यहाँ पर। और ये उपाय है आपके घर के रोग दोष के लिए, रोग दोष बाधा को दूर करने के लिए। आपको लेना है हरा मूंग, खड़ा हरा मूंग लेना है। साथ में आपको 1 लोटा जल लेना है। और सबसे पहले तो जो आपने मूंग लिया है, जल लिया है, इन चीज़ों को लेकर आप अपने पूरे घर में घूम लीजिए। उस व्यक्ति के ऊपर से 7 बार घुमा लीजिए जो आपके घर में ज़्यादा बीमार रहता है। और फिर इन चीज़ों को लेकर जाना है आपको महादेव की शिवलिंग के पास। अगर घर में है तो घर में कर लीजिए, बहुत ही ज़्यादा उत्तम है। महादेव की शिवलिंग के पास जाना है और जो आपने सबसे पहले करना क्या है, जो आपने मूंग ली है, हरा मूंग, खड़ा मूंग, ये आपको अर्पित करना है भोलेनाथ के शिवलिंग के उस जगह पर जहाँ पर गणेश भगवान का स्थान है। कहाँ पर? भगवान गणेश का जहाँ पर स्थान है, वहाँ पर आपको ये मूंग आपको अर्पित कर देनी है। और फिर 1 लोटा जल आपको अर्पित करना है महादेव की शिवलिंग के ऊपर। कहाँ पर? महादेव की शिवलिंग के ऊपर आप 1 लोटा जल अर्पित कर दीजिए, नीलकंठेश्वर महादेव का नाम स्मरण करते हुए। किनका? नीलकंठेश्वर महादेव का नाम आप स्मरण करते जाइए और 1 लोटा जल धीरे 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 करके चढ़ाते जाइए। ये उपाय आप कर लेते हैं। और एक बात और, जब आप जल चढ़ा रहे होंगे तो आपको यहाँ पर उस व्यक्ति का नाम लेना है जो आपके घर में बीमार रहता है, ज़्यादा लड़ाई झगड़े करता है, ज़्यादा चिड़चिड़ापन रहता है। उस व्यक्ति का नाम ले लीजिए और ये जल अर्पित कर दीजिए। और जब आप जल अर्पित करते हैं, फिर लास्ट में जब थोड़ा सा जल बचता है तो जिलहरी से जब जल नीचे गिरता है तो वहाँ से थोड़ा जल ले लीजिए अपने लोटे में। इस जल को घर ले आइए और घर लाने के बाद ये जो जल है आपके पास लोटे में, इस जल का छिड़काव कीजिए अपने पूरे घर में और फिर उस व्यक्ति को पिला दीजिए। आप थोड़ा थोड़ा प्रसाद के रूप में हर किसी व्यक्ति के घर में, मतलब हर आपके घर में जितने भी व्यक्ति हैं उनको प्रसाद के रूप में दे दीजिए, उनको दे दीजिए, हैं, और वो पी लेंगे। इतना करने से आपके घर में निगेटिव एनर्जी, नज़र दोष, बाधा, बुरी शक्तियाँ, लड़ाई झगड़े, क्लेश कलह सभी दूर होते हैं। बस आपके पास पूरी सच्ची श्रद्धा, पूरा विश्वास होना चाहिए बस। और भोलेनाथ के ऊपर विश्वास होना बहुत ही बड़ी बात है, क्योंकि भोलेनाथ तो भोले हैं, वो आपकी मनोकामना को ज़रूर पूरा करते हैं। तो आप ये उपाय कीजिए। साथ ही साथ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें। राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय हो भोलेनाथ की। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, यही कामना रहेगी मेरी हमेशा ईश्वर से। तो चलिए मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में।